दोस्तों, आप सबको दिनेश दधीची का नमस्कार। महात्मा बुद्ध के महाविनिष्क्रमण और उनकी जीवन गाथा सर एडविन आर्नल्ड के काव्य ग्रंथ द लाइट ऑफ एशिया के रूप में 1879 में प्रकाशित हुई थी। उसकी बुक 3 में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के प्रसंग में यह बताया गया है कि एक वीणा के तारों के अनायास हवा के कारण बज उठने से उन्हें हवा में एक स्वर सुनाई दिया। उस स्वर ने युवराज सिद्धार्थ को गृह त्याग का आह्वान किया, जो कि एक गीत के रूप में दिया गया है। यह गीत वी आर द वॉइसेस ऑफ द वॉन्डरिंग विंड अत्यंत लोकप्रिय है। इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। मैं इस गीत का भावानुवाद हिंदी कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कविता से महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का कारण और प्रयोजन स्पष्ट होगा। तो सुनिए यह कविता। हवा की आवाजें हैं हम। सृष्टि में घूमती फिरती हवा की आवाजें हैं हम, जो कराहती ही रहती हैं पाने को विश्राम, और विश्राम नहीं मिलता जिनको। देखो हवा के जैसा ही होता है मरणशील जीवन, है कराह और आह एक सिसकी तूफान और संघर्ष सतत। हम कहां से आए और किस लिए ज्ञात नहीं हो सकता है। कहां से निश्रित होता जीवन और किधर को जाता है। हम भी तुम जैसी ही हैं बस, उसी निरर्थकता से पैदा होने वाली प्रेत सरीखी। नित्य बदलती इस पीड़ा में कैसा सुख हमको मिलता है। कैसा सुख मिलता है आखिर परिवर्तन से रहित मनोरंजन में तुमको। नहीं, अगर यह प्रेम कहीं शाश्वत होता तब तो इसमें आनंद भी हासिल हो सकता था। लेकिन जीवन का तो ढंग वही है जो है ढंग हवाओं का। सब पदार्थ हैं अस्फुट सी लघु आवाजें, जो किसी वाद्य के नित्य बदलते तारों पर जो सांस लिया करती हैं मानो। ओ माया के पुत्र, माया उनकी माता का नाम था। ओ माया के पुत्र, क्योंकि हम धरती पर घूमा करती हैं, वाद्य यंत्र के इन तारों के बंधन पर रोदन करती हैं। हम अनेक स्थानों पर जाकर इतने दुख देखती हैं और इतनी अश्रु बहाती आंखें और विवश ऐंठन में मुड़ते इतने सारे हाथों को हम कैसे हर्ष मना सकती हैं। करती हैं विलाप और उपहास स्वयं ही, वो इसलिए कि काश जान पाते मानव यह जीवन जिससे चिपके हैं वे मात्र खोखला एक तमाशा होता है बस। इसमें सुख की खोज है ऐसी जैसे बादल को रुकने का दे कोई आदेश, या कि बहती सरिता को हाथ से अपने यत्न रोकने का हो जैसे। लेकिन अब उद्धार तुम्ही को करना है, समय तुम्हारा निकट आ गया। दुखों से पीड़ित यह जग अब इसी प्रतीक्षा में रत है। दृष्टिहीन संसार ठोकरें खाता है पीड़ा के पथ पर। उठो और जागो माया के पुत्र, कहीं फिर से मत निद्रा में खो जाना तुम। सृष्टि में घूमती फिरती हवा की आवाजें हैं हम। तुम भी भ्रमण करो राजपुत्र, ताकि मिले विश्राम तुम्हें। प्रेमी गण के प्रेम की खातिर त्याग करो यह प्रेम। उनके दुखों की खातिर परित्याग करो संताप व्यक्तिगत। खोजो कोई मार्ग मुक्ति का। इसीलिए हम आहों से आवाहन करती आवाजें रुपहले वीणा के तारों पर से आती हैं। सांसारिकता से तुम अभी अपरिचित से हो, इसीलिए तुमसे कहती हैं जाने से पहले करती उपहास इन आकर्षक छायाओं का भी, जिनके संग खेल रहे हो तुम अब तक। जाने से पहले करती उपहास इन आकर्षक छायाओं का भी, जिनके संग खेल रहे हो तुम अब तक। धन्यवाद।